और कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोल देते हैं कि सड़कों पे नमाज तो नहीं होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा सड़कों पे होगी। आजकल कुछ फर्जी बाबा भी आ चुके हैं, उन्होंने नारा दिया हुआ है। उनका नारा ये है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची तो ये पर्ची नहीं निकाल पाया, ठटरी बांध दूंगा, मूसर की दाल ठटरी बांध दूंगा तेरी। ये वो पाखंडी है जो महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर ये कहता था कि जो महाकुंभ में गंगा जी में स्नान करने नहीं आएंगे वो पाखंडी है। भारत की वर्तमान सरकार अपना राज धर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है सर? संजय चौहान। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार ये बात उठाई जा रही है देश में कि मुसलमान जो भारत में रहने वाले हैं सब लोग, वो उनको दबाने की कोशिश हो रही है, वो बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश का मुसलमान असुरक्षित है भारत में आज? हाँ, जहाँ तक मुसलमानों की आवाज़ है जो भारत में गूंज रही है, वो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के अंतर्गत, हालांकि ये मोदी सरकार नहीं है, ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है जिन्होंने समर्थन मोदी जी को दे रखा है, इसलिए मोदी सरकार इसको बोला जाता है। मोदी सरकार भारतवर्ष में नहीं है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में नहीं है, भारत में मोदी सरकार नहीं है, भारत में चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। पहली बात मैं बड़े क्लियर बोल देता हूँ आपको। जहाँ तक मुसलमानों की आवाज़ देश से निकल कर आ रही है, ये बात सही है, मुसलमान डरा हुआ है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित महसूस वो इसलिए कर रहा है कि उसको कहा जाता है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, और कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोल देते हैं कि सड़कों पे नमाज तो नहीं होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा सड़कों पे होगी। भाई, एक देश एक संविधान की आप बात करते हो, एक देश एक चुनाव की आप बात करते हो, एक राष्ट्र एक संविधान की बात आप करते हो, तो जब एक देश है तो यहाँ पर दो कानून तो चल नहीं सकते। एक कानून हिंदुओं के लिए और एक कानून मुसलमानों के लिए, ये नहीं चलेगा ना भाई, ये तो नहीं चलेगा ना। तो जब हमारा देश एक है, हम एक भाषा, एक संप्रदाय, एक मत, एक सब, हम कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो जाति धर्म संप्रदाय का कुल मिलाकर एक चीज़ आती है, वो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आजकल कुछ फर्जी बाबा भी आ चुके हैं, उन्होंने नारा दिया हुआ है। उनका नारा ये है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे इसका नारा ही है। ऐसे फर्जी बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो कहता था मैं कैंसर का इलाज पर्ची से कर देता हूँ, पर्ची निकाल दो, पर्ची निकाल के मैं कैंसर का इलाज कर देता हूँ, वो पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री आज भारत सरकार की सहायता लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहा है, और वो प्रधानमंत्री को कहता है कि तेरी माँ के नाम पर एक वार्ड भी रख दूंगा मैं। तो कैंसर का हॉस्पिटल से क्या दिक्कत? कह रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल का नाम प्रधानमंत्री की माँ पे रख सकता हूँ, वो कह रहा है तेरी माँ के नाम पर एक वार्ड रख सकता हूँ मैं, एक वार्ड का नाम रख सकता हूँ। इस पाखंडी से पूछो तुझे कैंसर हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता क्या है भाई? तू तो पर्ची निकालता था ना, ठटरी बांध दूंगा, मूसर की दाल ठटरी बांध दूंगा तेरी। जब महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची तो ये पर्ची नहीं निकाल पाया, तब ये कह रहा था कि जो महाकुंभ नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही है। अरे पर्ची निकाल देता ना। मतलब आपका कहना है कि एक पक्ष को प्राथमिकता दी जा रही है और देश में मुसलमान सच में डरा हुआ है, आपका ये मानना है? ये कह रहा हूँ, ऐसे पाखंडियों बाबा से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मंच साझा करते हैं तो इस देश को जानने की ये जरूरत है कि प्रधानमंत्री किस पाखंडी के मंच पे जा रहे हैं। ये वो पाखंडी है जो महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर ये कहता था कि जो महाकुंभ में गंगा जी में स्नान करने नहीं आएंगे वो पाखंडी है। अरे 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी या बौद्ध, अच्छा, वो कैसे महाकुंभ में नहाना जाएगा? अगर वो नहाएगा नहीं तो पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री बाबा की नजर में वो देशद्रोही है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। एक गर्भवती महिला चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमानी है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे पारसी है, सिख है, ईसाई है, वो गर्भवती महिला
कुंभ नहाने कैसे जा सकती है? ये पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा महाकुंभ में, वो कौन है? सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। मेरा मुद्दा अभी धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि क्या सचमुच देश में मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है? आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाबाओं का इस्तेमाल कर रही है और सचमुच मुझे देश का जो मुसलमान है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो विपक्षी नेता है क्या वो भी देश में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के जो बयान है उन पर आपका क्या कहना है? असदुद्दीन ओवैसी हुए, इमरान मसूद हुए, कई ऐसे तमाम नेता हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? भारत सरकार, वर्तमान की भारत सरकार अपना राजधर्म भूलकर भारत की वर्तमान सरकार अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है। आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। मैंने आपसे विपक्षी नेताओं का भी पूछा, आपने बिल्कुल भारत सरकार का बताया। आप सुनेंगे, आप पूरी बात सुनेंगे तब होगा। भारत की वर्तमान सरकार अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है, जबकि विपक्ष अपना राजधर्म निभाते हुए धर्म की राजनीति का विरोध कर रहा है। क्योंकि भारत की सरकार को हमने चुना था महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, सारी जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए, और विपक्ष इस बात को हमेशा मुद्दों से उठाता रहता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत की वर्तमान सरकार, जिसको कहते हैं मोदी सरकार, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन से बनी है, वो अपना राजधर्म भूलकर धर्म की राजनीति कर रही है, और विपक्ष धर्म की राजनीति को भुलाकर इनको राजधर्म अपनी याद दिला रहा है कि आपका राजनीति में राजधर्म का पालन करने का अधिकार है, धर्म की राजनीति।